के हज़ारों से बिगाड़ी थी एनसी और कांग्रेस को अपना बनाया था। ये मुकद्दर की बात नसीबी थी जो 70 सालों से हमने हाथ और हल पे मोहर। अब क्या, अब फूल पे लगेगी इंशाअल्लाह ताला, फूल पे मोहर लगेगी। यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीट हम निकालेंगे इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर सफ़ेद कपड़े पहन के यहाँ ना आया करो मोहर की सिटी में, ये स्मार्ट सिटी में कहीं लाल मिट्टी ना लग जाए। स्मार्ट सिटी है। उन्होंने तो अब 70 सालों से यहाँ से कांग्रेस वालों ने कभी ये बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कभी बीजेपी ने उठाया। हाँ उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा हम उठा रहे हैं। हम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। हम यहाँ बीडीसी को अभी तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम बीडीसी की बात कर रहे हैं। इसके लिए अपने हक की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आज तक कहाँ सोए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब 70 सालों से या 100 सालों से मेरे बाप दादा के वक्त से अगर इख्तियार में थी, पावर में थी, तो इन्होंने दफ़ा 370 को मजबूत क्यों नहीं करवाया था? इन्होंने उसको अर्जी क्यों रखा था? अब जो भी इनका इलेक्शन आता है हम दफ़ा 370 वापस लाएंगे। डीडीसी बने, बीडीसी बने, सब दफ़ा 370। भाई दफ़ा 370 आप कैसे वापस ला सकते? गरीब होता जा रहा है और ये बात नहीं कर रहे हैं गरीब की। कभी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथी, कांग्रेस के हमारे साथी, कोई भी नेता आकर के गरीब की बात करते। यहाँ के रोड की हालात देखो, यहाँ की बिजली की हालात देखो, यहाँ के पानी की हालात देखो, यहाँ की बेरोजगारी की हालात देखो। बीजेपी स्मार्ट सिटी बनाएगी, हम बनाएगी इंशाअल्लाह ताला, हम बनाएंगे। हम तो बात करते रहेंगे। हम यहाँ के गरीब की, ये गुजर कश्मीरी हिंदू मुसलमान को लड़ा करके यहाँ के हिंदुस्तान के संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं ये लीडर। आदाब नाजरीन, जम्मू न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान यासिन अहमद। हमारे साथ मोहर के बीजेपी मंडल प्रधान नज़ीर अहमद जी जो है लाड़ से हैं, हमारे साथ स्पेशली बातचीत करने के लिए मौजूद है। नज़ीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मीडिया वालों का शुक्रिया करता हूँ कि हमें ये मौका दिया आपने। इसलिए आज हम डीलिमिटेशन कमीशन की बात करने को जा रहे हैं, जिसे हमारे कुछ कांग्रेस एनसी के कुछ साथी लोग आकर के इजाज़ करने के लिए पहले 15 दिन से कॉल दी थी कि यहाँ लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इजाज़ करेंगे। लेकिन बदकिस्मती उनकी है या किसकी है, तो वहाँ 7 आदमी की कॉन्फ्रेंस हुई, तो लिहाजा आज इनको होश आ रही है कि हमने ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है नहीं। आप बीजेपी के मंडल प्रधान हैं, क्या आप इस रिपोर्ट से खुश हैं? जी हम तो खुश हैं। क्यों खुश हैं? कि डीलिमिटेशन कमीशन ने गुलाबगढ़ का नाम खत्म किया गया, क्या आप इस पर खुश हैं? गुलाबगढ़ का नाम खत्म नहीं किया गया। हम मोहर का चाहते हैं कि मोहर में डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए जनाब। नहीं, आज तक मैं कहूँ कि आज तक एनसी कांग्रेस वालों ने कभी ये बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कभी बीजेपी ने उठाया। हाँ उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा हम उठा रहे हैं। हम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। हम यहाँ बीडीसी को अभी तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम बीडीसी की बात कर रहे हैं कि बीडीसी वाले लोगों को तनख्वाह मिले। जैसे कि यहाँ रोडों की हालत पे कभी इन्होंने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर ने किसी गरीब की कोई बात की, गरीब के हक की बात कहने पे ये घबरा जाते हैं। वो इनको देखो ये भी तो अपने लोगों के लिए अपने हक की बात कर रहे हैं। हक की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आज तक कहाँ सोए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब 70 सालों से या 100 सालों से मेरे बाप दादा के वक्त से अगर इख्तियार में थी, पावर में थी, तो इन्होंने दफ़ा 370 को मजबूत क्यों नहीं करवाया था? इन्होंने उसको अर्जी क्यों रखा था? अब जो भी इनका इलेक्शन आता है हम दफ़ा 370 वापस लाएंगे। डीडीसी बने, बीडीसी बने, सब दफ़ा 370। भाई दफ़ा 370 आप कैसे वापस ला सकते हो? पब्लिक को गुमराह करके यहाँ की डेवलपमेंट की बात करो। गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और ये बात नहीं कर रहे हैं गरीब की। कभी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथी, कांग्रेस के हमारे साथी, कोई भी नेता आकर के गरीब की बात करते। यहाँ के रोड की हालात देखो, यहाँ की बिजली की हालात देखो, यहाँ के पानी की हालात देखो, यहाँ की बेरोजगारी की हालात देखो, इस पे बात करो। यहाँ सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कुछ लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के लीडर यही फिरका परस्ती फैला करके यहाँ गरीब जनता को गुमराह करके अपने रोटियाँ सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी हम ये पार्टी हमारी से कोई डीलिमिटेशन का मतलब नहीं है कि हमारी कोई पार्टी है तो हमें डीलिमिटेशन हमारे कहने पे रिपोर्ट आई। नहीं, ये डीलिमिटेशन का अपना मकसद था। ये रिपोर्ट कैसे आई हमें भी पक्का पता नहीं है, कैसे आई, कैसे वो उनका काम था वो उन्होंने किया। हमारी तो नोटिस में अब बात आ रही है कि डीलिमिटेशन कमीशन ने ये रिपोर्ट दी। अब यहाँ हमारी तो मांग रहेगी सरकार से कि तहसील मोहर को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए जनाब।
और लीडरों से ये मेरी दरख्वास्त था कि जनाब सफ़ेद कपड़े पहन के यहाँ ना आया करो मोहर की सिटी में, ये स्मार्ट सिटी में कहीं लाल मिट्टी ना लग जाए। स्मार्ट सिटी है। उन्होंने तो अब 70 सालों से यहाँ से कांग्रेस रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, बीजेपी स्मार्ट सिटी बनाएगी? हम बनाएगी इंशाअल्लाह ताला, हम बनाएंगे। हम तो बात करते रहेंगे, हम यहाँ के गरीब की, यहाँ के आवाम की, यहाँ की वो जो डेवलपमेंट की बात हम करते रहेंगे। हमको लीडर नहीं है, ना तो एमएलए हैं, हम एक वोटर के तौर पे हैं। और आज तक हमारे बाप दादा ने अगर एनसी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, क्या किया उन्होंने? पहले कांग्रेस के वक्त में एक मकान आया करता था, ये भाई वो खड़पेंचू को मिलता था, तो आज तो घर घर मकान मिले, घर घर गैस मिला। ओल्ड पेंशन जो 200 रुपये थी उसको 1000 रुपया बढ़ा करके सरकार ने किया। ये सरकार ने की ओल्ड पेंशन को बढ़ावा दिया, घर घर में गैस मिला, किसान मिला। देखो किसान को 2000 रुपये मिल रहे हैं। बाकी भी हमारी पार्टियों की तरफ से हर गरीब को लाभ मिल रहा है, लेकिन वापस भी तो जा रहा है। वापस कौन सा जा रहा है? टैक्स का पैसा जा रहा है। टैक्स का पैसा जा रहा है, मैं मानता हूँ। जो कार्ड्स बन रहे हैं उनका पैसा जा रहा है, उनका जा रहा है, मैं मानता हूँ जा रहा है। तो उतना सरकार तो दे रही है ना, उतना सरकार देने का काम कर रही है ना। आप कहीं कितने बड़े बड़े लोगों पे अगर टैक्स लगती है तो करोड़पतियों पे लगती है, गरीब पे क्या लगती है? गरीब को तो जब वो 2000 रुपया जब किसान का मिलता है तो गरीब के पास चाय नहीं होती है जनाब, चाय का वो टाइम उसका निकल जाता है। सरकार ने आज तक अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ ये डेवलपमेंट पे बात करें, ये गरीब पे बात करें। ये गुजर कश्मीरी हिंदू मुसलमान को लड़ा करके यहाँ के हिंदुस्तान के संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं ये लीडर। तो मैं इसीलिए ये हज़ारों से बिगाड़ी थी एनसी और कांग्रेस को अपना बनाया था। ये मुकद्दर की बदनसीबी थी जो 70 सालों से हमने हाथ और हल पे मोहर लगाई थी। हज़ारों से। अब किस पे लगेगी? अब क्या, अब फूल पे लगेगी इंशाअल्लाह ताला, फूल पे मोहर लगेगी। यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीट हम निकालेंगे इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर पक्का निकलेगी। हम जम्मू कश्मीर के अंदर अपने चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और यहाँ की गरीब जनता की आवाज़ को उठाएंगे और काम करेंगे और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। सिर्फ सोशल मीडिया पर उठाओगे या ऐसे? नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, हम जहाँ तक हमसे जाना हुआ हम जाएंगे और हम गरीब जनता की बात करेंगे। हम दुखी होकर के हमने इन पार्टियों को छोड़ कर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। पहले तो हम भी इन्हीं पार्टियों में थे, लेकिन जब काम नहीं हुआ, जब हमने देखा कि यहाँ का विकास अच्छा हो रहा है, यहाँ घर घर में शौचालय मिल रहे हैं, घर घर को मकान मिल रहा है, किसान मिल रहा है, सिलेंडर गैस मिल रहा है, तो उसी तरीके से हमने सोचा कि सरकार अच्छी है, काम करने वाली है, हमें कोई मतलब नहीं रहा मसला। हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एक हैं। जो भी हमारे पार्टी के अंदर कार्यकर्ता होगा वो कभी किसी का भड़काऊ भाषण ना दे, हर मज़हब का सम्मान करें। हम हिंदू मज़हब का सम्मान करें, वो हमारे मज़हब का करें, और हिंदुस्तान इसी भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगी और इंशाअल्लाह ताला चलती रहेगी। डिलिमिटेशन के ये रिपोर्ट जो आई है उससे आप बहुत खुश हैं? हम तो खुश हैं। गरीब को तो मिली, गरीब को तो जनता की आवाज़। गूल अरनास को ख़त्म कर लिया गया और स्तुंजा गुलाबगढ़ को भी ख़त्म कर लिया गया। किस तरह से आप? हम खुश इसलिए हैं कि हमारे मोहर को हक मिला और मोहर में डिस्ट्रिक्ट बनेगा इंशाल्लाह। बाकी वाले कहाँ जाएंगे? बाकी वाले कहाँ जाएंगे? बाकी वाले भी इंशाल्लाह जहाँ जहाँ कमी होगी वहाँ तहसीलें बनेंगी, वहाँ अपने हिसाब से। मोहर में कुछ बनेगा, बाकी वाले कहाँ? मोहर में बनेगा जनाब, बाकी वाले कहाँ जाएंगे? बाकी वालों की भी डेवलपमेंट होगी, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन को पता उसने कैसे रिपोर्ट दी। लेकिन हम तो खुश हैं कि हमारे मोहर को हक दिया और गरीब आदमी को लोगों का तो कहना है कि जो बीजेपी ने कहा वही हुआ। वो जी कहाँ हुआ? किसके पास ये प्रूफ, क्या सबूत है उनके पास बीजेपी ने क्या किया? ये तो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है जनाब। ये डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट बनाई, कैसे बनाई, कब बनाई, हमें भी तब पता चला जब कमीशन की रिपोर्ट आई। तो अब हम एसटी होगी तो हम तो एसटी से खुश हैं कि एसटी हुई, हमारे जैसे लोगों को भी इलेक्शन लड़ने का हक मिले। ऑल पार्टी मीटिंग थी मोहर में, क्या आप? ऑल पार्टी मीटिंग क्या जनाब, इन्होंने 15 दिन से कॉल दे रखी थी। यहाँ लाखों में लोग होंगे तो यहाँ 7 आदमियों के बीच में कॉन्फ्रेंस होती है। पहले तो ये लीडर खुद कमज़ोर हैं, ये बात ही नहीं करते हैं, जनता के बीच में जाते ही नहीं है, जनता की परेशानी को समझते ही नहीं है। तो ऊपर से लीडरी आ जाती है अपनी रोटियां सेकने के लिए। इसी के साथ खुदा हाफिज़। तहसील मोहर वालों खताएं माफ़ कर देना, जब तहसील मोहर के चमन में बाहर आए तो नज़ीर खान को याद कर देना। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नज़ीर साहब थे बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने क्या कुछ साफ तौर पर कहा ये तो मोहर की आवाम जानती है। फिलहाल बने रहे जम्मू न्यूज़ नेटवर्क के साथ। भी अपने मेज़बान यासिन अहमद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।